बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू विंट्रोक्स व्लॉग्स। और आज की इस बाइक ओनर हॉनेस्ट रिव्यू की प्लेलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद भाई और उनकी सुपर पावर आर्ची 150 सीसी। अहमद भाई जो हैं वो हमारे मुल्तान बाइकर्स क्लब का हिस्सा हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुल्तान बाइकर क्लब की जितनी भी राइड्स होती हैं ऑलमोस्ट उनको ये ज्वाइन करते हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे और ही। माशाल्लाह इनकी जो बाइक है वो मुल्तान बाइकर्स क्लब का एक बहुत अट्रैक्टिव बाइक्स में से एक है। और हम मौजूद हैं इस वक्त DHA में, ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, ठीक है, ये आप चेक करें। हमें बड़ी अच्छी लोकेशन मिल गई है रिव्यूज़ बनाने के लिए। मेरे साथ मौजूद है हमारे अली शेख और मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त अदनान इकबाल, जो तारा भाई जोगिंदर वो वाला। अच्छा अहमद भाई, हम आपसे पूछेंगे कुछ सवालात, ठीक है, उसके आपने हॉनेस्ट तरीके से जवाब देने हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल के बारे में जानना है तो नीचे टाइम लेस दिए होंगे, टाइम लेस के साथ क्लिक करें, सवाल पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपका कीमती टाइम बच जाएगा। पर सवालात पूछने से पहले आपने कसम खानी है कि कसम इसके इंजन ऑयल की, जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कसम इसके इंजन ऑयल की, जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। नाइस। अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले आप ना इसके फीचर्स बताएं, क्योंकि अक्सर लोगों को आर्ची के इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं पता, ठीक है? तो सबसे पहले आप शुरू हो जाएं। मैं पूछता जाऊंगा, ये इसके पीछे भी डिस्क ब्रेक है, फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक है, और ये डिस्क ब्रेक सिंपली जो YBR वगैरह में होती है उस तरह की है या स्पेशल है थोड़ी? इसकी जो पीछे वाली डिस्क ब्रेक है ये है CBR 250 की है इसकी में। CBR 250 की। और जो फ्रंट वाली डिस्क ब्रेक है इसमें Honda Deluxe 125 है ना। सही है, और सही GS 150 है, ठीक है, उनके बराबर की डिस्क ब्रेक है इनमें। ठीक है। बेसिकली ये चाइनीज बाइक है तो जुगाड़ किए हुए हैं, जुगाड़ हुआ कैसे है। समझ आ रही है। इसमें और फीचर्स में इसमें पुश स्टार्ट, सही है, इसमें चौक केबल, डिपर, ठीक है। मतलब जो असम्बली वगैरह में देख लें आप, ये किल स्विच है, ये नीचे हॉर्न का, ये इंडिकेटर का लेफ्ट राइट, इंडिकेटर का है ना, ये हेडलाइट का है ये, ठीक है। ये इंडिकेटर्स आ गए, ये हाई बीम, लो बीम, सही है। ये पीछे डिपर आ गया, इसमें जो मीटर है डिजिटल है, ठीक है। ये डिजिटल मीटर आ गया इसका, इसमें गियर इंडिकेटर, सही है। इसमें ऑडोमीटर है, सही है। फ्यूल गेज है और स्पीडोमीटर। तो ये जरा आपने जैसे ऑन किया ना, ये बड़ा सेक्सी है, ये चेक ये करें। शश का पूरा ये शश है, लाइट भी है। अच्छा, इसमें DRL भी है, ठीक है। साइड पे DRLs हैं, हाँ, हेडलाइट पे DRL, ये फ्रंट पे भी DRL भी कहते हैं, ठीक है। कोई रात की फोटो होगी तो मैं अटैच कर दूंगा। अच्छा, हम इस बाइक की फीचर इसलिए ज़्यादा आपको बता रहे हैं और तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बाइक है ये आई थिंक पाकिस्तान का सबसे सस्ता 150 सीसी है और स्पोर्ट्स इस लुक्स में सबसे सस्ता मोटरसाइकिल है। इसकी जो कीमत है वो अभी तकरीबन 1,60,000 थी जब ये 5-6 महीने पहले बंद हुआ है, ठीक है। अब सवालों की तरफ आ जाते हैं। इससे पहले आपके पास मोटरसाइकिल कौन सी थी? इससे पहले मेरे पास 2019 मॉडल का प्राइडर था, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा मेरे पास रह गया, अभी भी है मेरे पास, सही है। तो मैं थोड़ा अपग्रेड होना चाहता था कि एक स्पोर्ट्स लुक भी आए, ठीक है, और बाइक भी थोड़ा बड़ा हो, कंफर्टेबल वगैरह हो, सही है, इसलिए मैंने ये लिया। ठीक है। व्हाई यू चूज आर्ची? वाई आर्ची, अच्छा सवाल है काफ़ी आपका। एक तो लुक्स बहुत प्यारी है इसकी, नो डाउट, और इसमें फीचर्स जो है ना वो एक बड़े बाइक जितने हैं, सही है। प्राइस कम है और फीचर बहुत सारे हैं फीचर्स इसमें, बहुत सारे हैं, जिसमें मैं अभी गिनवाए आपको कि पुश स्टार्ट है, इसमें डिजिटल मीटर है, हाँ, डबल डिस्क ब्रेक है, इसमें 150 सीसी इंजन है और LED लाइट्स हैं इसमें, हाँ, no doubt। और इसमें DRLs भी दिए गए हैं कंपनी की तरफ से, तो काफ़ी स्पोर्ट्स बाइक भी है। और ठीक है, मतलब आपने ये सारा स्पोर्टी लुक के लिए फीचर वाइज और 150 सीसी के लिए आपने प्राइस भी कम है इसकी। ये प्राइस भी कम है इसलिए आपने ये खरीद लिया, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है जी फ्यूल टैंक की तरफ। इसका फ्यूल टैंक 1 लीटर में कितने किलोमीटर करता है? ये डिपेंड करता है कि आप किस समय चला रहे हैं, ठीक है, और आपने कितने बंदे बिठाए हुए हैं। सही है। अगर आप सिंगल बंदे हैं और आप खींच के भी चला रहे हैं ना, ये 30+ आराम से देता है। 30+ आराम से दे देता है, मतलब 1 to 5 सीसी का जितना 1 to 5 के बराबर ही है हाँ। इसकी फ्यूल एवरेज। अगर 2 बंदे हैं तो ये 27-26 पे आएगा, इससे कम नहीं देता। सही है, मतलब 25 से कभी कम नहीं देगा, आपको ज़्यादा ही देगा, ठीक है। और 35 तक जा सकता है अगर सिंगल राइडर। 35 तक तो आराम से जा सकता है अगर आप इसका RPM 6000 से कम रखें और स्पीड 50-60 रखें। इसकी रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी कितनी है? रिजर्व इसमें 4 लीटर की कैपेसिटी है। 4 लीटर रिजर्व फ्यूल, 4 लीटर की कैपेसिटी है। नाइस यार, ठीक है, नाइस हो गया। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी इसके इंजन की तरफ। इसका इंजन आपको पावर वाइज कैसा लगता है? इसका इंजन पावर वाइज ना बहुत अच्छा है, हाँ, ना बहुत बुरा है। हाँ, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ना Honda 125 से, ठीक है, तो ये उससे आगे तो नहीं जाएगा लेकिन बराबर ही रहता है, पीछे नहीं हटता। सही है, सही है। और पावर भी इसकी टॉप स्पीड में कह सकता हूँ कि ये 110, 150 और 120 आराम से कर लेता है। मतलब आपने बोला कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 115 या 120 आराम से कर जाएगा। लेता है ये। सही है, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं इंजन स्मूथनेस। जैसे अब YBR के इंजन हैं, YBR YBZ वगैरह के इंजन हैं, ये उस तरह से स्मूथ है या रफ है?
ये थोड़ा ना जो YBR और YBZ है ना, इनमें आता है OHC इंजन, सही है। लेकिन ये है OHV इंजन, OHV तो इसमें थोड़ी वाइब्रेशन आती हैं। लाइक जैसे CG 125 के इंजन हाँ, है उस सेम तरह वैसे की ही है। वाइब्रेशंस हैं इसमें। इसमें बैलेंसर शाफ्ट नहीं लगी हुई, तो थोड़ी बहुत इसमें आती ठीक है, मतलब vibrations। स्मूथनेस मतलब ना होने के बराबर ही हुई। नहीं, थोड़ी बहुत है, हाँ। इतनी नहीं है कि आपका ना जैसे फुल वाइब्रेशन फील हो, पाँव में फील नहीं होती, हाँ। थोड़ी बहुत हाथ में कभी भी फील होती है, मतलब हाथ में वाइब्रेशंस जाता हैं, है। आप कहेंगे वाइब्रेशन वाइब्रेशन है है। इसमें, ठीक क्योंकि है सर। OHV है। फिर आ जाते हैं जी, आपने तो आप रैप करवा दी है, ठीक है, बट आपने ये रैप करवाने की वजह क्या थी, और उसके बाद मुझे ये बताएं कि इसमें कोई जंग इशू तो नहीं आया, कहीं कोई रस्ट इशू आया हो? इसमें रस्ट इश्यूज थोड़े बहुत हैं फ्रेम में, ठीक है। वो मेरा मतलब केयर नहीं की गई तो ये है, वरना अगर अच्छा केयर अच्छा, की जाए तो नहीं आएंगे। सही है। रैप कराने की वजह ये है कि इसकी जो पेंट क्वालिटी है ना, वो बहुत बुरी है। एक तो पेंट का कलर गाजरी कलर का लाइट सा, वो हाँ। बहुत ना अजीब फील आती है, सही है, और उतरना भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर थर्ड क्लास का पेंट है। थर्ड क्लास का पेंट है, पेंट बिल्कुल मजा करता है, इसलिए मैंने इसका गोल्ड रैप कराया है हाँ, और पेपरिंग वगैरह कराई है इसमें सारी। सही है, गुड हो गया। फिर आ जाते हैं जी डिस्क ब्रेक्स की परफॉर्मेंस। देखिए पीछे भी डिस्क ब्रेक है, आगे भी डिस्क ब्रेक है। आप दो डिस्क ब्रेक्स एक 150 सीसी में दिए हुए हैं और पाकिस्तान में दिए हुए हैं, तो आप इसके वाइड बारे में। बाइक है 150 कैटेगरी में, जिसमें डबल डिस्क आते हैं। डबल इससे डिस्क आती है, ऊपर में आता है जिक्सर 150 सुजुकी का, ठीक लेकिन वो है। 6 लाख का है। 6 लाख रुपए का उसके है। सारे फीचर इसमें आते हैं। सही इस वाले है, बाइक बिल्कुल में। बिल्कुल। अब आ जाते हैं जी सीट पर। इसकी सीट की कैपेसिटी आप मतलब एक टाइम में कितने बंदे बिठाए हुए हैं इस पर आपने? इसमें लोग समझते हैं कि ये सिंगल बंदे का बाइक है, लेकिन हाँ। मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, मैं फैमिली के साथ भी ले जाता हूँ इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, और यूनिवर्सिटी में हम 2 लोग 3 लोग ठीक 4 लोग है। भी बैठते हैं, और अच्छा, आराम अच्छा। से बैठते हैं, कोई नाइस। इशू नहीं होता। मतलब इसका वो जो मोनोशॉक वाला जो सिस्टम है, वो बाइक कुछ ज्यादा डाउन तो नहीं हो जाता वजन डालने से? डाउन होता है, वो डिपेंड करता है मोनोशॉक आप कैसे एडजस्ट करते हैं। मैंने जरा टाइट रखवाया हुआ है, हाँ, तो हम 4 बंदे भी बैठ जाएं तो मोनोशॉक तंग नहीं बाइक करता बिल्कुल इसका। ठीक रहता है। बाइक बिल्कुल नाइस, सही रहती सही है, है। पावर भी सही है इसमें रहती है। अच्छा, कंफर्ट कैसी है बाइक की? अगर आप सिंगल राइडर के हिसाब से बताएं कि आप अगर सिंगल राइड इसको कर रहे हैं तो इसकी कंफर्ट आपको थका देती है? पोस्चर कैसा है, ये वाला माहौल सारा? पोस्चर इसका काफ़ी अच्छा है। अगर मैं कंपेयर करूँ YBR G से, तो थोड़ा सा कम है इसका कंफर्ट लेवल। ठीक है। सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है इसका, ठीक है, लेकिन मैंने रिसेंटली इसका कल ही काम करवाया शॉक्स का, तो अब मज़ा आता है। सही है। आप कहेंगे कि 125 CG 125 से पोस्चर इसका बेहतर है? बहुत बेहतर है, बहुत आप बेहतर समझ है। लें कि YBR के लेवल का ही पोस्चर है इसका। ठीक है, गुड हो गया। फिर आ जाते हैं जी मेंटेनेंस कॉस्ट। लाइक आप इसका फिल्टर चेंज करवाते हैं, ऑयल चेंज करवाते हैं, कितने अरसे बाद करवाते हैं, कितने किलोमीटर के बाद करवाते हैं, और कितना कॉस्ट देते हैं आप? अच्छा, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, इस तरह के बाइक्स जो होते हैं ना, वो डेली ड्रिवन नहीं होते। सही है, आप ये समझ लें कि इनको आप हफ्ते बाद निकालें, थोड़ा बहुत ड्राइव करें, हाँ। एंजॉय करें और खड़ा कर दें। सही है, लेकिन मैं हूँ स्टूडेंट हूँ, तो मैं रोज़ाना इसको 50-60 किलोमीटर चलाता हूँ, क्योंकि मेरा यही बाइक है, सही है। शौक वाला है। तो मेंटेनेंस मुझे ज़्यादा करनी पड़ जाती है इसकी। हाँ, इसकी मेंटेनेंस, फिल्टर इसका ऑयल फिल्टर आता है, नहीं डलता है इसमें। और एयर फिल्टर इसका, अगर मैं कंपनी से बाइक करूँगा 3000 का आएगा। सही है। अगर मैं मार्केट से लूँगा तो मुझे 700 का पड़ता है, 3000 रुपए का इसका एयर फिल्टर है कंपनी से। कंपनी से? कंपनी से, मतलब ओरिजिनल हम तो कंपनी से ही Original। कंपेयर करेंगे ना, चाइनीज तो सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन जो चाइनीज होते हैं वो भी समझे कंपनी से बेहतर ही होते हैं। कंपनी ने भी इंपोर्ट करना चाइना अच्छा से, अच्छा अच्छा अच्छा, जो नाइस। यहाँ पे लोकल इंपोर्टर बैठे हैं उन्होंने भी वहीं से इंपोर्ट करना होता है, तो Nice। क्वालिटी बराबर ही होती है। सही है, कंपनी गुड अपना हो गया। कमीशन रखती है, ठीक तो है। जो लोकल जो होते हैं वो सही रेट में मिल जाती हैं। आप मतलब 700 रुपए में इसका फिल्टर चेंज करवाते फिल्टर- हैं, और मेंटेनेंस कॉस्ट ट्यूनिंग की जो मजदूर एक लेते हैं वो अपने मैकेनिक हजरात, वो कितना जो लेते मेरा हैं? मैकेनिक है वो मेरे से 500 चार्ज करते हैं, 500 इसकी ट्यूनिंग का और लेते हैं। इसमें ऑयल डलता है 1200 ml, तकरीबन है। 1.25 लीटर डलता है लीटर इसमें। से ज्यादा डलता लीटर है? से डलता है। ठीक है। मैं डलवाता हूँ हेवोलिन का 2050। हैवोलिन का आप 2050 डलवाते हैं, और कितने किलोमीटर बाद चेंज करवाते हैं? ये तकरीबन मैं 1000-1200 पे मैं चेंज करवा लेता हूँ इसका। 1000-1200 तक तो आप एवरेज मुझे कॉस्ट आती है इसमें 500 उसकी लेबर चार्जेस, हाँ। 700 का ऑयल आ जाता है, और तकरीबन 1500 हो जाती है एवरेज। 1500 एवरेज हो जाता अगर लेदर इसकी है, जैसे फ्रंट लेदर इसका डलता है होंडा 125 का, है। ठीक है। वो आता है 300 या 350 का वो general। लेदर तो मतलब आप कभी कभी करवाते होंगे चेंज? हाँ, वो कभी कभी हाँ। होता है। और फिल्टर भी हमेशा चेंज नहीं कराता मैं। हाँ, वो भी फिल्टर भी कभी-कभी। कभी कभी चेंज होता है। सही है, पिछला लेदर है, अगर मैं कंपनी से लूँगा हाँ। तो मुझे पड़ेगा 2300 रुपये का। सही है। वही लेदर अगर मैं आफ्टर मार्केट लूँगा तो मुझे 700 का, 600 का, 800 का पड़ जाएगा। ठीक है। अब चाइनीज बाइक है तो ये सवाल मेरा पूछना बनता है कि इसकी ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी, लाइक इसकी मजबूती कैसी है? कोई पार्ट्स अगर इसमें लगे हुए तो खड़कते तो नहीं है? कोई मजबूती के हिसाब से आप समझ रहे होगे सवाल आप जो। अच्छा, चाइनीज़ बाइक है ना, तो इनका एक फॉल्ट होता है कि इनकी लाइफ कम होती है पार्ट्स की। अगर है। मैं कंपेयर करूँ ना YBR से, हाँ, अगर YBR आपको 40-50 हज़ार किलोमीटर बाद तंग करेगा ना, ठीक है। ये आपको तंग करना शुरू कर देगा 20,000 किलोमीटर के बाद। समझ इसका गया। इंजन भी आना स्टार्ट हो जाएगा, इसके गरारी वगैरह, हाँ। टायर खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। लेकिन इसकी ये अच्छी बात है कि पार्ट्स है ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है बॉडी पार्ट्स की। बॉडी पार्ट्स जैसे इसका टैंक है या फिन्स है या मीटर है, ये मेन जो पार्ट्स हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, और वो एक्सीडेंट भी अगर होते भी हैं ना, तो वो हाँ। तंग नहीं करते ना, वो डी शेप होते हैं ना, वो खड़कते हैं।
तो एक बहुत अच्छी बाइक है इस तरह अच्छा, पार्ट्स के हिसाब से अब पार्ट्स पे ही आ जाते हैं कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी इसकी कैसी है? पार्ट अवेलेबिलिटी मुल्तान में तो बहुत पुअर है। अच्छा, ये बाइक ना असल में पहाड़ी इलाकों में और कराची में बहुत फेमस है, सही है, तो वहाँ से इसके पार्ट्स मिल जाते हैं आफ्टर मार्केट। सही है, अगर हमने कंपनी से मंगवाने हो तो बहुत वेट कराते हैं। ठीक इसका है। एक बैलेंसर था छोटा सा, हाँ। मैंने कंपनी का ऑर्डर किया तो उन्होंने मुझे 20 दिन बाद डिलीवर किया। 750 रुपये का, छोटी सी चीज़ है। छोटी सी चीज़। वही मार्केट में 50-100 की मिल जाती है, लेकिन मुझे नहीं मिली। चाइनीज मुल्तान में। कंपनी उसका जो नाकामी की वजह यही है कि कंपनीज एक बाइक लॉन्च कर देती हैं, पैसे कमा के साइड पे हो जाती है और कहते हैं कि बस ठीक हो गया। बस वो इसी वजह से ये बाइक्स पार्ट्स देते हैं लेकिन वो बहुत देर करते वही हैं। नाकाम है ना, इसी वजह से। अब मैंने इसका हालांकि पिस्टन हालांकि देखें अब 1,60,000 रुपए की बाइक है ये, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी प्राइस में कोई और कंपनी इतनी इस तरह की बाइक दे सकती है। अगर कंपनी इस पे वर्क करे तो ये YBR और CG125 को भी पीछे छोड़ सकती है। बाइक के इसी वजह से फ्लॉप आफ्टर हुआ है। मार्केट उन्होंने सर्विस सही नहीं दी। मैं इसका ठीक है। पिस्टन ऑर्डर किया था, मुझे महीने बाद मिला है पिस्टन ऑर्डर इसका, बहुत और लेट है। बहुत लेट मिला है हाँ, और प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसकी सिर्फ हेडलाइट ऑर्डर करते हैं ना कंपनी से, आपको 8 से 10 हज़ार की हेडलाइट मिलेगी। ठीक है। अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप कहते हैं कि जी पार्ट्स मिल जाते हैं बट तो थोड़े लेट मिलते हैं और महंगे मिलते महंगे हैं, मिलते हैं। ठीक है। उससे बेहतर यही ऑप्शन है कि आप चाइनीज कोई पार्ट लगा लो इस पे। चाइनीज़ पार्ट कंपनी चाइनीज़ पार्ट ही देती है। चाइनीज पार्ट ही देती है बट वो कंपनी से फिर रजिस्टर्ड हाँ, हो या जाता है आप ना, ये मामला दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट चाइना से मंगवा लें, अलीबाबा या अली एक्सप्रेस के हाँ, थ्रू, तो वो पार्ट्स मिल उससे जाते वो हैं। उससे पार्ट्स मिल जाएंगे आपके, ठीक है। अब बात आ जाती है जी मैकेनिक्स की। इसके मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी कैसी है? हर मैकेनिक इसका काम कर सकता है जो होंडा का या यामा का करता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैकेनिक्स ना, काम इसका इंजन बहुत बेसिक है, कार्बोरेटर इंजन है, EFI कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, तो मैकेनिक हाथ लगा सकते हैं लेकिन वो डरते हैं, वो कहते सही हैं है। हमारे ज़िम्मे ना लग जाए बाइक। हाँ, तो जिसको मैं चेक कराता हूँ ना, वो कहते हैं नहीं हमारे मतलब का नहीं है। सही है, तो कुछ खास ही मैकेनिक्स हैं जो स्पोर्ट्स का काम करते हैं, तो वो भी इसका काम करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे एक दफ़ा लेदर का टूट गया इसके पीछे वाला, मैं जहाँ जाता था वो कहते थे नहीं भाई हमें लेदर बनाना काम ही नहीं आता, जिसका काम ही नहीं कर सकते हैं हम। मतलब वो डर जाते हैं, हाथ ही नहीं लगाते हाथ कि नहीं कोई और लगाते। चीज़ ना अब इसकी जो क्लच केबल है वो डलती है 1 to 5 वाली, हाँ, मेरी टूट गई क्लच केबल। मैं मैकेनिक के पास जा रहा हूँ, वो कहते हैं भाई हमें काम नहीं आता, हमें नहीं हाँ। पता इसका। सही है, वो मैंने फिर जो जिससे काम करा था उसके पास गया, उसने 1 to 5 केबल ली है, 40 रुपए की केबल आई थी, हाँ। वो डाल दिया, बाइक सेट हो गया मेरा। सही हो ये गया। सीन है इसके साथ। मतलब आप कह रहे हैं कि होंडा या जो नॉर्मल मैकेनिक्स हैं वो इसको हाथ नहीं लगाएंगे, वो वही हाथ लगाएगा जो हैवी बाइक्स वगैरह का काम हाँ, करता है। लेकिन वो कर सकते हैं, लेकिन कर वो सकते डरते हैं बट वो करते नहीं है। सिंपल इंजन है ठीक है, मजबूरी बन जाए तो करवा सकते हैं। ठीक है। मजबूरी में। एनी बेटर रिकमेंडेशन आपकी नज़र में 150 सीसी में पाकिस्तान में इस टाइम कोई इससे बेहतर ऑप्शन हो? अगर आप इसकी प्राइस को देखें और फीचर्स को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि 150 सीसी में बेटर ऑप्शन है इसमें, क्योंकि अच्छा। स्पोर्ट्स शेप है इसमें, डबल डिस्क ब्रेक है और जितने फीचर्स हैं इसमें वो किसी बाइक में भी नहीं है। नो इसका डाउट जो ऐसे ही है। कंपटीटर है मैं कह सकता हूँ YBR है हाँ, प्राइस के हवाले से, प्राइस के वाले से। लेकिन YBR जिसे शौक करना है वो तो ये लेगा बाइक। अगर सही है। आपने चाहते हैं कि आपको पार्ट्स सस्ते मिलें, फ्यूल एवरेज अच्छी मिले आपको और टेंशन फ्री बाइक हो, तो आप हाँ। YBR लें। अगर हमें शौक पालना है तो इससे बेहतर बाइक मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। अच्छा, फिर आप ये बताएं कि इज इट अंडर पावर? क्या ये मोटरसाइकिल अंडर पावर है? मुझे आज तक नहीं लगा। आपको आज तक नहीं फील हुआ? जितना इसका वेट है और 150 सीसी के हवाले से वेट काफ़ी ज़्यादा है इसका, हाँ, तो ये अंडर पावर मुझे कभी फील नहीं हुआ। मैंने इसको थल रैली पे भी ले गया था, हाँ। वहाँ से काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया। रेगिस्तान में रेत थी बिल्कुल, सही है। तो काफ़ी अच्छा उसने मुझे दिया साथ। चाइनीज बाइक है ये, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल इशू तो नहीं आया आपको कभी? कभी भी फेस नहीं हुआ मुझे, इलेक्ट्रिक इशू आपको अभी आया नहीं आया? कभी भी फेस नहीं हुआ। बस बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस पार्ट्स थोड़े इनके ना ठीक कम है। चलते हैं एज़ कम्पेयर टू जापानीज़ बाइक्स। आप क्या कहते हैं कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? वैल्यू टू मनी तो है ये बाइक 150 कैटेगरी में। जितने सही है। 150 हैं, आप CB 150F है, GS है या हाई स्पीड इन्फिनिटी वगैरह है, नो डाउट, उनसे ये बेहतर है। सही मैं ये है। कहूँगा गुड हो गया। होंडा से बेहतर नहीं, क्योंकि वो 3 लाख का है। हाँ। अगर प्राइस में देखते हैं आप कि आपको 1.5 लाख से कम में बाइक मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी है ये वैल्यू बाइक। टू मनी है ये। अच्छा, आप इसको अब दोबारा सेल करना चाहें तो क्या ये सही जल्दी बिक जाएगा? रीसेल वैल्यू इसकी कैसी मिलेगी आपको? अगर जो होगा ना इसको समझने वाला बंदा, हाँ, वो तो फ़ौरन ले लेगा, ठीक है। और लेकिन देर से बिकेगा बाइक। देर से बिकेगा अगर मैं इसकी आज ऐड लगाता हूँ तो ये 120 130 में बिक जाएगा। मतलब बिक जाएगा पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर जो होगा ना प्रॉपर बंदे को समझने वाला होगा, हाँ। वो तो फ़ौरन आके ले लेगा। ठीक जैसे है। ग्रुप्स हैं हमारे हाँ, बाइकर्स क्लब ऐसे ही, वगैरह ऐसे के, ही। वो तो Nice. फ़ौरन बहुत डिमांड है इसकी वहाँ पर। गुड हो गया। अच्छा, अब मैं आपको इसका कंपटीशन करवाते हैं जी CB 150F से, सुजुकी GS 150 से और GR 150 या जितने भी 150 सीसी पाकिस्तान में है इस वक्त, तो उनसे ये बेहतर है? अगर बेहतर है तो किस सूरत में बेहतर है? अच्छा, सबसे पहले आते हैं ना CB 150F, हाँ। वो तो इससे बहुत बेहतर बाइक है, सही है। लेकिन उसकी बात हुई है प्राइस। 3 लाख प्राइस टच कर रहा है उसका। तकरीबन जितने भी 150 सीसी लोकल जो आ रहे हैं वो 3 लाख टच कर रहे हैं प्राइस हाँ, को। ऐसे ही है।
ये 1.5 लाख में है या 1 लाख में, 1.25 लाख में आ रहा है। सही तो है। प्राइस के वजह से तो ये बेस्ट है। हाँ अगर हम प्राइस को देखते हैं तो ये ठीक है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी उनकी जाहिर सी बात है ज़्यादा है। सही है। अगर CB150F है, उसमें पीछे डिस्क नहीं आती। उसमें एक फ्लॉ ये है कि पीछे डिस्क नहीं आती, और उसमें किल स्विच भी नहीं आता, किल स्विच भी नहीं आता। नहीं, और डिप में हमेशा डिपर भी नहीं आता उसमें। डिपर है, डिपर है, किल स्विच नहीं आता हाँ। 150F में। तो और राइडिंग पोस्टर मोनो वगैरह शॉक है, नहीं आती उसमें। मोनो शॉक भी नहीं हाँ आती। तो ये उस हवाले से बेहतर है प्राइस के वजह से। बस ये चाइनीज़ है तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बस कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे- करें। सही है। वो अच्छा, रिसेंटली आप गए थे थल, जी। ठीक है, वो कोई डेजर्ट रैली थी, हाँ जी। ठीक है, उसमें आप गए थे, और वो एक वीडियो है जो अभी चल रही होगी, यहाँ पे ऑडियंस देख रहे होंगे, तो क्या वहाँ पे इसकी कैसी परफॉर्मेंस थी, रेत में ऑफ रोडिंग पे कैसी ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस पे इसने मुझे काफ़ी साथ दिया। उस वक्त इसका टायर भी बिल्कुल पुराना टायर था, वो कंडीशन भी अच्छी नहीं थी उस टायर की। हम हाँ। 2 लोग थे, लेकिन उसने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, हाँ। और बिल्कुल भी तंग नहीं किया। ठीक है। वहाँ पर कावासाकी 3R भी आया हुआ था, ZX 3R। अच्छा वो अच्छा, फंसा हुआ था, लेकिन ये स्मूथ जा रहा था हर जगह पे। नाइस। तो काफ़ी इसने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मज़ा आया मुझे वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये टायर, ये अब जो इसने परफॉर्मेंस वहाँ दी थी, टायर की वजह से दी थी या अपनी इंजन की वजह से दी थी? पावर जाहिर सी बात है, पावर की वजह टायर से तो था। बिल्कुल फारिग था इसका उस हाँ। वक्त। अभी चेंज कराया मैंने टायर इसका किमसन ठीक है। का। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या इसको हम फैमिली यूज़ बाइक एज ए नॉर्मल, जैसे CG125 को यूज़ करते हैं या YBR को करते हैं, इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं? थोड़ी प्रॉब्लम होती है पीछे बैठने वाले को, थोड़ा उठा हुआ हाँ। होता है, लेकिन मैं तो अपनी फैमिली को बिठाता हूँ। जैसे मेरी मम्मा बैठती है, मेरी छोटी हाँ। बहन भी बैठती है, तो हमें तो इशू कुछ नहीं होता। आ जाते हैं जी प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। सबसे पहले आप इसकी खूबियाँ बताएं, क्या आपको अभी तक इसकी क्या क्या खूबियाँ नजर आई हैं? खूबियाँ यही है कि एक तो कम प्राइस है इसकी काफ़ी। ठीक है। इसकी एक तो लुक काफ़ी अच्छी है, तो ना आप जब जाते हैं ना रोड वगैरह पे, लोग देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं। अट्रैक्शन है इसकी। अट्रैक्शन काफ़ी अच्छी हाँ। है टर्नर बाइक है। सही है। लोग पूछते हैं आपसे कौन सा बाइक है, क्या हाँ, मॉडल सही है, है। वो एक फीलिंग होती है, वो एक नेक्स्ट लेवल होता ठीक है। है। और ये नेकेड बाइक है हाँ। 150cc में, तो मैन्यूवरेबिलिटी शहर में काफ़ी अच्छी होती है इसमें। हाँ। शहर में इतनी ट्रैफिक को तंग नहीं करता बाइक। सही है। सिटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है इसमें, मैं थकावट नहीं होती। मैं इस पे 110 किलोमीटर भी करता हूँ, 150 किलोमीटर भी एक ही रन में करता हूँ। ठीक है। लॉन्ग ट्रैक्स किए मैंने, कभी भी तंग नहीं किया इसने। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी अब इसकी खामियों की तरफ। खामियां बताएं जरा। मैं खूबियाँ भी बयान कर रहा हूँ। अच्छा, वो भी खूबियां खत्म खूबियाँ नहीं खत्म नहीं हुई हुई। इसकी ठीक अभी। है, नाइस, इसके डबल डिस्क ब्रेक है, ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छी है इसमें। बहुत बेहतर। इसमें जो मीटर है डिजिटल है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है इसमें ना। हाँ, टैकोमीटर भी अच्छा है इसका, ऑडोमीटर भी है, फ्यूल गेज भी बताता है प्रॉपर आपको। वो हैवी बाइक वाला सीन भी टच प्रॉपर हो हैवी जाता बाइक है। वाला सीन हाँ, है। DRL बड़े अच्छे हैं, रात के बड़े खूबसूरत लगते हैं इसके DRLs। नो डाउट। सही पीछे है। वाली लाइट LED है, ठीक है। वो काफ़ी अच्छी लुक आती है इसमें। सही है। और इसका जो सेंसर है हाँ। एग्जॉस्ट, वो मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है योशिमुरा का। ठीक है। याशिमुरा का है योशिमुरा का है, इसका मैं साउंड आपको चेक करवाता हूँ। ओरिजिनल है या इसका कोई कॉपी है। कॉपी है? अच्छा, जरा साउंड दिखाएं इसका। सही है। ये कितने का मिला था आपको एग्जॉस्ट? ये तकरीबन इसका पाइप बेंड करवाया था, एग्जॉस्ट हुआ था, तकरीबन 8-10 हज़ार खर्चा हो गया था 8-10 हज़ार। इसका ओरिजिनल साइलेंसर की आवाज़ कैसी थी जो पहले था ओरिजिनल इसका? था वो तो सब समझें कि आप चला रहे हैं प्रेडो चला रहे हैं, अच्छा या अच्छा, CD70 मतलब चला बहुत रहे हैं। साइलेंट था। बहुत साइलेंट था वो। ठीक इससे है। मैंने चेंज कराया कि बाइक की लुक अच्छी है तो आवाज़ भी ऐसी होनी चाहिए। सही है। अच्छा, खूबियों की तरफ थे अभी। अभी हम खूबियों की तरफ थे, बस यही है मेरे यही ख्याल है। में। अच्छा, आप खामियों की तरफ आए जी। खामियाँ इसमें एक तो ये आती है कि पार्ट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सही है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी ज़रा है, मतलब बहुत देर से पार्ट्स मिलते हैं आपको ठीक कंपनी है। की तरफ से। सही है। आफ्टर मार्केट को जुगाड़ मिल जाए तो फ़ौरन मिल जाता है, हाँ। वरना कंपनी आखिरी हल है आपके पास। सही है। और इसमें ये इशू है पेंट क्वालिटी पेंट क्वालिटी बहुत थर्ड क्लास बहुत है। थर्ड क्लास है, पुअर हाँ। क्वालिटी। कलर भी बहुत पुअर है इसमें, रेड आता था इसका। हाँ और पेंट क्वालिटी बहुत बुरी है इसमें। हाँ और पार्ट्स की जो बिल्ड क्वालिटी है ना मैकेनिकल पार्ट्स की, हाँ जैसे इसका इंजन हो गया या इसका वो हो गया गाड़ी सेट वगैरह हो गया, हाँ, तो उनकी लाइफ ज़रा कम है। सही है। अगर हम कंपेयर करें YBR को, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। सही है, गुड हो गया। ठीक है। यही इसके यही खामी है इसकी। यही खामी है इसकी। एडवाइस फॉर न्यू बायर्स, क्या आप कोई नसीहत करना चाहेंगे जो इसको लेना चाहता है RC150 को? अच्छा जी, अब मैं लेने गया था नया बाइक, मुझे मिला नहीं, कंपनी ने बंद कर दिया था। सही है। तो नया बाइक तो मिलेगा नहीं आपको यूज़ ही मिलेगा। हाँ तो यूज़ में ये है कि आपको ना इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। हाँ। हर चीज़ अगर आप इसको वक्त पे चेंज करेंगे ना, इंजन की केयर करें इसकी, आप ऑयल वक्त पे ऑयल चेंज कराएं, जो काम मांग रहा है बाइक साथ साथ करते रहें। सही मेरा है। नहीं ख्याल है कि आपको कभी भी तंग करेगा ये नाइस, वाला बाइक। गुड। और कोई केयर नहीं है इसकी, आगे से आप बाइक चलाते हैं वैसे चलाएं, आप इसको रेस भी दें, आप इसको भगाएं भी हाँ। सही, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। सही है। ब्रेकिंग पावर तो नो डाउट बहुत अच्छी ब्रेकिंग होगी पावर क्योंकि डबल डिस्क ब्रेक है, डबल बहुत डिस्क कमाल है। ब्रेक है। नाइस।
ठीक है, आपको लुक्स अच्छी मिल जाती हैं, इंजन भी ठीक मिल जाता है आपको इतनी प्राइस में, हर प्राइस में हर वो चीज़ मिल जाती है जो एक प्रॉपर हैवी बाइक में होती है। वही बाइक में होती ठीक है, तो मेरे मुताबिक तो नॉट अ बैड ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें जो फीचर्स हैं 150 में, इसको मैं कंपेयर करूंगा जिक्सर के साथ, हाँ सुजुकी का, हाँ, लेकिन वो 6 लाख का है, 6 ये लाख 1.5 लाख का है। 1.5 लाख। प्राइस का फर्क है, बेहतर उसका कंफर्ट लेवल, बिल्ड क्वालिटी नो डाउट बहुत बेहतर है, हाँ लेकिन उसके पार्ट्स भी वो बहुत महंगे हैं, उसके सही पार्ट्स है। भी देर से मिलते हैं। हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है आजकल। अच्छा, मैं तो यकीन कर दही लेनी भी हो ना, हाँ। हेलमेट पहन के जाता हूँ, हेलमेट के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि सेफ्टी मस्ट होनी चाहिए आपकी। अगर आप सिटी 70 भी चला रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि ना हम छोटा बाइक है, कुछ नहीं होता हमें। हाँ। मैं कहूँगा सिटी 70 चला रहे हैं, एक हेलमेट और साइड मिरर्स, ये ज़रूरी ये चीज़ बहुत है, ज़रूरी है। आज जितनी ट्रैफिक हो गई मुल्तान में, और आजकल गुजारा नहीं है इनके बगैर। गुज़ारा नहीं है, बिल्कुल। मैं तो वो बाइक चलाता भी नहीं हूँ जिसमें साइड मिरर ना लगे हों। क्योंकि देखिए ना, ये साइड मिरर्स का सिर्फ आपकी सेफ्टी से ताल्लुक नहीं है, दूसरे की सेफ्टी से भी ताल्लुक है। बेशक अब रोड एक पे बंदा अपने रास्ते पे ठीक आ रहा है, आपको पता ही नहीं और आप मुड़ गए, उसकी आप अपना सिर तो लेंगे ही लेंगे, उसका भी सिर उसका ले भी जाएंगे। करेंगे। ठीक है, तो ज़रा ये कानून आप फॉलो करें, रूल्स होते हैं। ठीक है, साइड मिरर लगाएं, हेलमेट यूज़ करें, आपकी भी सेफ्टी है, अगले बंदे की भी और सेफ्टी है। और हेलमेट वो वाला लें जो अच्छी क्वालिटी वाला हो, डॉट अप्रूव्ड हो जो डॉट हेलमेट। अप्रूव्ड एटलीस्ट होने चाहिए। रोड पे हाँ। बिक्री होती है 100 रुपए के, 500 वाले हेलमेट, 1000 वाले हेलमेट, मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा है। वही ना, अब देखे आपने जो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो ये सोचते हैं कि हेलमेट हमने वार्डन से बचने के फॉर्मेलिटी लिए पूरी करनी नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए बना है। और हेलमेट के जितने फायदे हैं ना, मैं कहता हूँ, एक तो आपको सर्दी से बचाता है, ये हाँ, धूप से बचाता है, हवा नहीं मट्टी से लगती, बचाता है, सही है। और आपकी आंखों को बचाता है, इसमें ना वो डबल वाइजर लगा हुआ है, आपने कोई हेयर स्टाइल बनाया हो तो वो हवा से खराब नहीं होता। वो खराब भी नहीं होता। और उसके अलावा सेफ्टी सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ऐसी एक बात। दफ़ा बाइक से गिरा था मैं राइडर से, तो मेरे सर के बल गिरा था, अल्लाह। तो लेकिन हेलमेट पहना हुआ था मैंने, हाँ, उसने बचा लिया। अगर हेलमेट ना होता शायद मैं ना होता आज, तो शायद आप यहाँ रिव्यू मैं ना यहाँ दे ना रहे खड़ा होते, होता। बिल्कुल तो ऐसी हेलमेट ने बात मुझे बहुत सपोर्ट किया है। है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लें और ज़रूर पहने, जरूर जहाँ भी जाए पहने। हेलमेट ज़रूर पहने। आप इस बाइक को किस तरह के लोगों को रेकमेंड करेंगे? मैं उस लोगों को ये बाइक उनको रिकमेंड करूंगा जो शौकीन हो सही स्पोर्ट्स है। बाइक के, जो जिनके पास बजट कम हो, ठीक है, लेकिन वो चाहते हो उनके पास स्पोर्ट्स लुक वाला बाइक स्पोर्ट्स हो, लुक्स वगैरह का। और जो डेली ड्राइव ना करते हो, शौकीन बंदे हो, हफ्ते बाद कभी निकले, कभी इवेंट कभी कोई कभी इवेंट्स पे निकल आए। गए, राइड्स पे निकल गए, हाँ। ऑटो शोज वगैरह पे चले गए, ठीक है, उनको रिकमेंड करूंगा। मतलब मैं समझ गया हूँ, शौकीन बंदा इसको ले, अगर जिसने इससे काम लेने हैं तो वो इसको ना ले। अच्छा, अभी वीडियो का एंड करते हैं आखिरी सवाल से। सबसे बुरी चीज़ इस बाइक की बताओ और सबसे अच्छी चीज़ इसकी बाइक बताओ। सबसे बुरी चीज़ मैं कहूँगा कि फ्यूल एवरेज, मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। क्योंकि आपको स्पेसिफिक मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, हाँ, स्पेसिफिक सामान मंगवाना पड़ता है, इसका ठीक जुगाड़ है। तो कम चलता है इसमें। सही है, सबसे बुरी बात मुझे यही लगती है इसमें, क्योंकि मैं वर्कशॉप के बहुत धक्के खाता हूँ, मतलब हैवी बाइक वाला ही करना पड़ता है आपको। वही काम करना पड़ता है, ठीक क्योंकि मैं है। डेली ड्राइव करता हूँ, ज़्यादा काम करना पड़ता है। हाँ, जो होगा ना, कभी और कभी बंदा ना हो, लेना, कभी वाला, उसकी उसको बचत इतना हो नहीं जाएगी। करेगा। अच्छा, फिर इसकी अच्छी चीज़? सबसे अच्छी चीज़ लुक्स ही है, लुक्स और प्राइस तो मुझे, प्राइस और लुक्स, हाँ, दोनों चीज़ें इसकी बहुत कमाल है। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि बेहतरीन। इतने इस प्राइस में आप देखिए 130 140 की रेंज में क्या मिलता है आजकल, कुछ भी नहीं मिलता। राइडर आता है 1 to 5 नहीं आता भाई, CG 1 to 5 नहीं CG 1 to 5 160 का हो आता। गया। ठीक है, तो इसमें ये अच्छी बात है। हाँ। बाकी बहरहाल अहमद भाई, थैंक यू सो मच, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि सर, आपने कोई हमें बात मौका ही नहीं। दिया। दोबारा शुक्रिया यार, बड़ा मजा आया आपके साथ रिव्यू करने का। और आई बहुत होप शुक्रिया आपका सर, आपने सर टाइम निकाला। सर वेलकम। तो आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी इस आर्ची के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। क्या इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर कोई पाकिस्तान में ऑप्शन है तो ज़रूर बताएं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MMA बनता है, मालूम है ना? मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. Hey.